Hello everyone, what's up, what's going on? Welcome or welcome back to my YouTube channel and this is probably my first story time video. Before I start the story, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि MBA और MBA कंटेंट अगर आप देखते होगे तो आपको पता होगा कि हर कोई बोलता है कि MBA में 4 घंटे की नींद मिल जाए वही बहुत ज़्यादा है और 4 घंटे की नींद पे लोग चलते हैं. यू हैव टू सैक्रिफाइस योर स्लीप टू डू योर MBA ब्ला ब्ला ब्ला. द थिंग इज़ मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए. मैंने MBA में भी 8 घंटे की नींद दी है और मुझे हमेशा 8 घंटे की नींद चाहिए. एंड इस नींद के चक्कर में मैंने क्या खतरों के खिलाड़ी खेला है कि मैं ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट फेल होते होते बची थी. नाउ द थिंग इज़ MBA करिकुलम एक्चुअली बहुत रिगरस होता है. तो हमारा सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है, विच मीन्स 3 टर्म्स होंगे हर साल, विच मीन्स हर टर्म में बहुत कम टाइम होगा, 4 मंथ्स अराउंड, जिसमें से थोड़ा टाइम इंटर्नशिप, छुट्टियाँ, LP ब्ला ब्ला ब्ला. तो 3 महीने का ऑलमोस्ट एक टर्म हो रहा था जिसमें अराउंड 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑन अ मिनिमल. एंड हर सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते क्योंकि इतनी पढ़ाई कौन करेगा. तो देयर आर 7 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल. तो उसमें से अब मैं ऐसे टारगेट करती थी कि 2-3 सब्जेक्ट्स में मेरा A+ आ जाए या B आ जाए और उसके बाद 1-2 सब्जेक्ट में C आ जाए और ऐसे चलेगा. मतलब मिक्स एंड मैच, जो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती हूँ उसमें ज़्यादा नंबर आ जाए. फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स में आता था, तो मैं कोशिश करती थी उसमें मैं A की रेंज में रहूँ ताकि मैं ऑपरेशंस में C की रेंज में ला सकूँ. एक दिन ऐसा आया जब मैं मार्केटिंग की क्लास में जाके बैठी और मैंने कहा भाई ये क्या क्लास है, मुझे नहीं अटेंड करनी. मैं बस क्लास आई और मैंने पंच इन कर दिया. तो यू मस्ट नो कि बहुत सारे MBA कॉलेजेस में देर इज़ दिस बायोमेट्रिक सिस्टम. तो बेसिकली आप क्लास से पहले पंच इन करते हो उसमें, क्लास के बाद पंच आउट करते हो. एंड आपका पंच इन और पंच आउट दोनों होना चाहिए अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो. मतलब अगर आपका पंच इन नहीं होगा या पंच आउट नहीं होगा तो वो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी. एंड देर इज़ ऑल्सो शीट विच इज़ सर्कुलेटेड जिस पे आपको साइन करना होता है फॉर अटेंडेंस. तो ये डुअल अटेंडेंस फॉर्मेट होता है. हमारे कॉलेज में तो था, बाकी कॉलेजेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है. तो अब क्लास शुरू होती है अराउंड लंच के बाद और लंच के बाद मुझे आती है बहुत ज़्यादा नींद लाइक एनी नॉर्मल पर्सन. तो मैं क्लास में जाके बैठती हूँ. अभी सर नहीं आए होते हैं और मैं रियलाइज़ करती हूँ भाई मेरा तो मन नहीं अटेंड करने का. तो मैं अपने बगल वाले लड़के को, जो कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको बोलती हूँ भाई प्लीज़ मेरा साइन कर दियो, मैं पंच इन करके जा रही हूँ, आके पंच आउट कर दूँगी. विच मीन्स अ प्रॉक्सी. एंड इन मोस्ट कॉलेजेस प्रॉक्सी इज़ लाइक द रूल ऑफ नेचर कि भाई प्रॉक्सी तो लगानी ही है, प्रॉक्सी लगाने में क्या है. बट हमारे कॉलेज में प्रॉक्सी लगाना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था और ये बहुत बड़े क्राइम की सज़ा होती थी F ग्रेड या फिर बड़ी सज़ा ही होती थी मोस्ट केसेस में. सो मैंने कहा कि भाई आज ये खतरों के खिलाड़ी में खेल लेती हूँ क्योंकि मुझे आ रही थी भाई बहुत भयंकर नींद और मैं लंच के बाद सोना चाहती थी लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन. मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई साइन कर दियो एंड मैं चली गई क्लास से. तो आज की प्रॉक्सी का जुगाड़ करने के बाद मैं अपने हॉस्टल रूम में जाती हूँ और भाई मस्त सो जाती हूँ. 2 घंटे बाद जब मैं उठती हूँ मेरा फ़ोन में मिस्ड कॉल ही मिस्ड कॉल होती है और मैसेज ही मैसेज होते हैं. व्हाट्सअप खोल के मुझे पता चलता है कि उस दिन हुई है क्लास में चेकिंग, चेकिंग लेजिट चेकिंग. एंड हमारे प्रोफेसर को पता चल चुका है कि बहुत सारे बच्चों ने प्रॉक्सी लगाई है. तो टोटल अराउंड 8 लोगों ने उस दिन प्रॉक्सी लगाई थी विच इज़ लाइक अ ह्यूज नंबर. कभी कभी क्या होता है 1-2 लोग प्रॉक्सी लगाते हैं तो प्रोफेसर भी इग्नोर कर देता है, बट 8 लोगों ने प्रॉक्सी लगाई थी उस दिन. तो प्रोफेसर ने डिक्लेयर करा क्लास में कि 8 लोग जिनकी प्रॉक्सी लगी है और 8 लोग जिनने प्रॉक्सी लगाई है, 16 लोग मेरे ऑफिस में होने चाहिए बिफोर बिफोर 5 PM. तो प्रोफेसर डिसाइड करते हैं कि 5 बजे से पहले सारे लोग उनके ऑफिस में होने चाहिए एंड उनके लगने वाले हैं. द कैच इज़ ना ही सिर्फ 8 लोगों को आना है जिन्होंने प्रॉक्सी लगवाई है, बट उन हर एक बंदे को, उस बंदे को भी लेके आना है जिसने उनकी प्रॉक्सी लगवाई है. विच इज़ क्रेजी भाई. मतलब यू कांट पुट योर फ्रेंड्स अंडर द बस और समथिंग. बट अब मैं सोचती हूँ कि भाई क्या किया जाए, अब तो लग गए हैं. मतलब F ही आने वाला है इस सब्जेक्ट में और ऑपरेशंस में भी F आने वाला है. तो अगर सब में ही F आएगा तो भाई पास कैसे होंगे. आई एम लाइक पैनिकिंग. बट मैंने कहा भाई कुछ तो स्टोरी टेलिंग अब करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगर बहाना नहीं दिया तमीज़दार तो फिर ये डिग्री बचाना या ये सब्जेक्ट बचाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. एंड मीनवाइल जिस फ्रेंड ने मेरी प्रॉक्सी लगाई है उसकी तो भाई फटी पड़ी है. वो कह रहा है भाई मैं तो नहीं चलूँगा तेरे साथ. तो पहले केबिन में जाने से पहले प्रोफेसर के मैं जाती हूँ अपने फ्रेंड के रूम में और उससे पहले भाई थोड़ा सा काम डाउन करती हूँ कि भाई मैं तेरा नाम नहीं लूँगी, टेंशन मत ले, जो भी होगा देखी जाएगी. यहाँ पे मेरी फटी हुई है. अब मैं उसको मतलब कंसोल कर रही हूँ कि भाई कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा कैबिन में जाके. अब मैं जाती हूँ भाई प्रोफेसर के केबिन में तो मैं देखती हूँ अराउंड 14 लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे.
ठीक है, सब लोग लेके आए उन लोगों को जिनसे उन्होंने अपनी प्रॉक्सी लगवाई, सिवाय मेरे। तो अब मुझे और भी ज़्यादा सॉलिड बहाना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली किसी ने मेरी प्रॉक्सी लगाई है जिसको मैं नहीं लेके आई हूँ, बट ऑल्सो मैंने प्रॉक्सी भी लगवाई है एंड मैंने पंच इन भी किया है बाय द वे। तो मेरे पास कुछ भी तरीका नहीं है उनको कन्विंस करने का। तो अब सब धीरे धीरे सर के केबिन में जा रहे हैं, अपने एक्सक्यूजेस बता रहे हैं। मैं वेट करी थी सबका हो जाए, सब गंदे गंदे एक्सक्यूजेस दे दे, उसके बाद तब तक मैं अपने दिमाग में कोई स्टोरी मारूं एंड मैं सर को कोई स्टोरी सुना दूं जिससे भाई वो मान जाए, बस कैसे भी मान जाए, और ना मेरे फ्रेंड को एफ दे ना मुझे एफ दे, और मतलब बस छोड़ दे हमें। एंड मैं अपने दिमाग में से स्टोरीज बुनना शुरू कर रही हूँ। अब सबकी बारी निकल जाती है, सबने बहुत ही लेम लेम एक्सक्यूजेस दिए कि सर आई डोंट नो हु पुट माय प्रॉक्सी। कोई कह रहा है कि सर आई वाज नॉट वेल, कोई कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कैसे पंचन हो गया। अब ये एक्सक्यूजेस तो नहीं चलने वाले, क्योंकि क्लियरली आपका बायोमेट्रिक पंचन हो रखा है एंड साइन भी हो रखा है, तो इट्स क्लियरली अ केस ऑफ प्रॉक्सी। तो कुछ तो क्रेजी करना पड़ेगा। एंड मैंने कहा कि भाई अब मैं कुछ नॉर्मल एक्सक्यूज़ तो दे नहीं सकती, तो मुझे कुछ क्रेजी एंड पे बोलना पड़ेगा। अब वो चलेगा या नहीं चलेगा कोई आइडिया नहीं है, नहीं चला तो भाई अब जो होगा देखी जाएगी, बट ये स्टोरी तो मुझे मारनी पड़ेगी कुछ तो एक्सट्रीम पे जाके। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं कहती हूँ सर आई वॉज बिट बाय अ स्नेक एंड देयर फोर आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स प्रिंसिपल लगाया कि हर एक लाइन अगर एक हुक होगी तो सर पूरा एक्सक्यूज़ तो शायद सुन ही लेंगे, क्या पता मेरी स्टोरी चल जाए, क्या पता चल जाए। तो मैं सर को ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ। तो बेसिकली द प्रेमाइसिस, हमारे कैंपस में बहुत सारे स्नेक्स हैं, कभी कभी निकल निकल के आते हैं वो। तो मैंने कहा कि अगर मैं बोल दूँ सर आई वॉज बिट बाय स्नेक, तो सर एटलीस्ट पूरा बहाना तो सुन ही लेंगे, क्योंकि मेरा हुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं शुरू करती हूँ सर आई वॉज बिट बाय स्नेक। एंड फिर सर पूछते कैंपस में, आई वॉज लाइक नो सर कैंपस में नहीं, ऑन अ हॉलीडे। एंड मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रही हूँ क्योंकि आई वॉज बिट बाय अ स्नेक। एंड फिर मेरे को मेडिसिन की वजह से नींद आ रही थी, फिर मैं क्लास में बैठी, फिर मैं उठ के चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड मैं बोलती रही 3-4 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली एक रैंडम जिब्रिश स्टोरी अबाउट हाउ आई वॉज बिट बाय अ स्नेक सुनाने लग गई मैं। एंड भाई सर को शुरू में शौक हुआ, फिर सर को हंसी आने लगी, फिर सर ने लास्ट में मुझे बोला भाई ठीक है जो भी है, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट अ रियल एक्सक्यूज बट गुड मार्केटिंग एंड गुड स्टोरी टेलिंग, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोल दिया। आई वाज लाइक ठीक है भाई, अब मतलब कुछ तो बोल ही दिया है कि आप तो फेल ना करें। सर डिसाइड करते हैं कि वो उन 16 बच्चों में से किसी को भी फेल नहीं करेंगे। बट अगले दिन एक मार्केटिंग प्रेजेंटेशन थी एंड वो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में सबसे वापस वापस बहुत सारे क्वेश्चंस करके बहुत गंदे नंबर लगाने वाले, एटलीस्ट पीपीटी वाले स्कोर में। तो ऐसे ठीक है फेल तो नहीं हो रहे, 20 में से 0 लग सकता है, दैट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। तो अगेन हम सी पे आ जाएंगे, सी ग्रेड पे आ जाएंगे अगर 20 में से 0 लग जाएगा। बट इंटरेस्टिंगली अगले दिन सर को मुझे देख देख के हंसी आ रही थी पीपीटी में, और वो मतलब प्रॉब्ली ये सोच रहे होंगे कि भाई इसने कैसे ये स्टोरी मारी कि आई वॉज बिट बाय अ स्नेक, लंबी सी। बट एनीवेज मेरे को फाइनली नहीं मिला 0 उस कोर्स में, एंड रादर मेरे उस कोर्स में ऑलमोस्ट हाईएस्ट या सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स आए, जिसमें मैं ऑलमोस्ट फेल हो सकती थी क्योंकि मैंने प्रॉक्सी लगाई थी। नाउ द थिंग इज ये प्रॉक्सी वाले कांड होते रहते हैं हमारे कॉलेज में, तो एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, क्योंकि अटेंडेंस रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड बाय द वे आप लोग बोलोगे तुम छुट्टी भी ले सकती थी ब्ला ब्ला ब्ला, हमारे कॉलेज में कुछ 100% अटेंडेंस रूल था, ठीक है। तो एमरजेंसी में आप हर 20 क्लास के कोर्स में मैक्सिमम 3 से 4 छुट्टी ले सकते हो, मैक्सिमम 3 से 4। अगर वो छुट्टी तुम्हारी 4 से 5 हो गई ना तो तुम फेल भी हो सकते हो, बाय द वे फेल ही हो गए बाय द वे। तो दैट वॉज द थिंग। But that's how a snake story, a random snake story saved me from failing my course at MBA. Totally fluke था भाई ये, if this would have turned the other ways तो मैं पक्का ही फेल होती, और फिर मैं उस प्रोफेसर की कोर्स भी नहीं ले पाती आगे जाके जो मैंने हरकत करी थी। बट आई डोंट नो, मे बी द स्टार्स वर इन माई फेवर दैट डे, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी थी या फिर मैं बहुत डेस्पिरेशन से स्टोरी सुना रही थी तो चल गई। आई डोंट नो एट ऑल what worked, but it worked. So this was my very random story time on how I almost failed a course but didn't. If you like this very random story, और अगर आपको ऐसी बहुत ज़्यादा random story सुनने में मज़ा आता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, and till then make your own money, marry someone funny. Okay, bye.